अब अपन समझेंगे कॉन्ट्रैक्शन. नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक, अपना मेन टॉपिक जो था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल. मसल कॉन्ट्रैक्शन में मेनली देखो 4 स्टेप्स रहते हैं. एक्साइटेशन ऑफ द मसल, फर्स्ट स्टेप है एक्साइटेशन ऑफ द मसल. अब एक्साइटेशन ऑफ द मसल में क्या रहता, फर्स्ट अपना ब्रेन मोटा न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजता कि आपको ये काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसल को आर्म हटाना है. तो ये अपन समझेंगे थोड़ा डिटेल में. तो ये न्यूरॉन का एंड है एंड ये अपना मसल है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो न्यूरॉन का एंड, जनरली इतने सारे एंड्स रहते हैं न्यूरॉन के एंड ऐसा मसल रहता, बट अपन स्पेसिफिकली इतने हिस्से की बात कर रहे. ठीक है, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, एक हिस्से को लेके. तो ये एक एंड है. ठीक है, एंड ये अपना स्केलेटल मसल है. अब यहाँ पे न्यूरॉन में इफ़ यू ऑब्जर्व केमिकल्स रहते, वेसिकल्स रहते, जिसमें एसिटोकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट रहता. अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल हैव अ कैल्शियम गेटेड चैनल. किसके पास? न्यूरॉन के पास. अब ये मोटार न्यूरॉन और अपना स्केलेटल मसल दोनों मिला के बनाते मोटार यूनिट. दे टुगेदर फॉर्म द मोटार यूनिट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनके बीच में कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और आप उसको मोटार एंड प्लेट भी बोल दे सकते. मोटार एंड प्लेट, सिंपल. दिस कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन, मोटार न्यूरॉन एंड हमारा स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटार एंड प्लेट. नाउ लेट मी अरेज दिस. तो फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा, अपन क्या बोले, फर्स्ट स्टेप क्या बोले, एक्साइटेशन ऑफ मसल. अब यहाँ पे मसल एक्साइटेशन हो रहा, ब्रेन से इम्पल्स आ रहा, नर्व इम्पल्स आ रहा. नाउ बिकॉज नर्व इम्पल्स आ रहा, यहाँ पे क्या हो रहा, गेटेड चैनल्स, कैल्शियम गेटेड चैनल्स विल ओपन. नाउ एज सून एज द कैल्शियम गेटेड चैनल्स विल ओपन, सराउंडिंग का कैल्शियम जो है दैट विल गेट इनटू द मोटार न्यूरॉन. मोटार न्यूरॉन के अंदर उन लोग इन्फ्लक्स करते हैं. एज सून एज द कैल्शियम एंटर्स द मोटार न्यूरॉन, उन्हें ये जो वेसिकल्स है उसका एक्सोसाइटोसिस कराता. नाउ दिस these will have acetylcholine. These vesicles will have chemical called as neurotransmitter called as acetylcholine present in them. So as soon as the influx of calcium takes place into the motor neuron, it will cause the exocytosis of these vesicles. अब ये vesicles क्या कर रहे, इधर आ रहे, ठीक है, एंड में आके ऐसा चिपक रहे, एंड जो भी एसिटाइलकोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर है they are released into the neuromuscular junction like this. Simple. कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा, वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस हो रहा, जिसकी वजह से जो भी एसिटाइलकोलिन या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स है दे आर गेटिंग सेक्रेटेड इनटू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, द जंक्शन बिटवीन द स्केलेटल मसल एंड द न्यूरॉन. ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने स्केलेटल मसल पे ना ऐसे रिसेप्टर्स रहते फॉर दीज केमिकल्स. एसिटाइलकोलिन के लिए ऐसा रिसेप्टर्स अरेंज रहते हैं. तो दोज एसिटाइलकोलिन्स विल कम एंड बाइंड टू दोज रिसेप्टर्स, causing the transfer of nerve impulse from the motor neuron to the skeletal muscle. तो इसकी वजह से क्या हो रहा, जो भी nerve impulse था that is getting transmitted from the motor neuron and into the skeletal system. Now as soon as the motor neuron comes into the skeletal system, यहाँ पे जो sarcoplasmic reticulum है that gets activated and this will release calcium ion, Ca+ ions इन्हें release कर देता. रिमेंबर स्टार्टिंग में अपन बोले थे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो ये जो हो रहा नर्व इम्पल्स आने की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलीजिंग द कैल्शियम आयंस. नाउ एज सून एज दीज कैल्शियम आयंस आर रिलीज्ड दे विल गो एंड बाइंड टू द ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन में अपन एक बाइंडिंग साइट है बोले, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, दैट विल गो एंड बाइंड टू द ट्रोपोनिन. अब इजीली समझ में आने के लिए लेट मी शो यू दिस वीडियो हियर. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस वीडियो, ये वीडियो को धीरे धीरे ऑब्जर्व करो. अब अपन क्या बोले, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आ रहा, कैल्शियम आ रहा. तो यहाँ पे दिख रही है दीज आर द कैल्शियम आयंस. तो एज सून एज द कैल्शियम एंटर्स दे आर बाइंडिंग टू द वन ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ द ट्रोपोनिन. अब ट्रोपोनिन को बाइंड होते क्या हो रहा है, देखो वो जो ट्रोपोमायोसिन मास्क करके था एक्टिव साइट को, इट इज मूविंग. एंड देखो बाइंडिंग साइट्स क्या हो रहे, अनमास्क हो जा रहे, बाइंडिंग साइट्स पूरे अनमास्क हो जा रहे. नो आई रिपीट, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रेट कर रहा, कैल्शियम इज कमिंग एंड बाइंडिंग टू द ट्रोपोनिन प्रेजेंट ऑन द थिन फिलामेंट या फिर एक्टिन फिलामेंट. एंड एज सून एज इट बाइंड्स टू द एक्टिन फिलामेंट का ट्रोपोनिन को बाइंड करता, ट्रोपोनिन क्या करता, ट्रोपोमायोसिन में चेंजेस करता. एंड ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा, ट्रोपोमायोसिन इज मूविंग such as unmasking the binding sites, myosin binding sites on the actin filament. क्लियर है, देखो आप क्लियरली ये वीडियो में देखो, कैल्शियम आके बाइंड हो रहा,
एंड ट्रोपोमायोसिन हट जा रहा ट्रोपोनिन की वजह से, एंड देखो बाइंडिंग साइट्स ओपन हो गए। अब वो बाइंडिंग साइट्स को अपना हेड मायोसिन थिक फिलामेंट का हेड बाइंड करता। अब ये यहाँ पे देखो थिक फिलामेंट में अपन क्या बोले, थिक फिलामेंट में अपन बोले कि हेड रीजन है, एटीपी बाइंडिंग साइट है एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट है। एटीपी बाइंडिंग साइट में एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, जिसकी वजह से एटीपी विल गेट कन्वर्टेड टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एज सून एज इट गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये जो हेड है दैट विल गो एंड बाइंड टू द एक्टिन फिलामेंट। नाउ ऑब्जर्व दिस डायग्राम हियर, ये वाला डायग्राम ऑब्जर्व करो, सॉरी ऑब्जर्व दिस वीडियो हियर। यहाँ पे एटीपी जो है, एटीपी इज गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड टू ADP and inorganic phosphate. Now as soon as it getting hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate, मायोसिन हेड्स क्या कर रहे, जाके बाइंड कर ले रहे टू द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। नाउ ऑब्जर्व दिस हियर, दे आर गोइंग एंड बाइंडिंग। अब ये जो बाइंडिंग हो रहा दैट इज, ये जो बाइंडिंग हो रहा इधर दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। जब हेड जाके एक्टिन फिलामेंट को बाइंड करता, दैट हेड ऑफ मायोसिन बाइंड्स टू द एक्टिन फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा, फॉर्म होते ही उन क्या करता है, देखो बाइंडिंग साइट्स पे बाइंड कर रहा। अपने पास मायोसिन के हेड पे एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है, दोनों बाइंडिंग साइट्स मिलते हैं ऐसा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। एज सून एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, देखो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया। नाउ दीज हेड्स विल पुल द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब यहाँ देखो दे आर पुलिंग इट टुवर्ड्स द सेंटर, ऑब्जर्व इट अगेन, दे आर पुलिंग इट टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसा पुल करते सारे हेड्स मिलके एक्टिन फिलामेंट्स को ऐसा अंदर की तरफ, दे विल कीप पुलिंग इट। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ दिस पुलिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट बाय द मायोसिन हेड इज कॉल्ड एज पावर स्ट्रोक। अब एज सुन एज दिस पावर स्ट्रोक इज जनरेटेड, जो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो रिलीज हो जाता, नया एटीपी आके बाइंड होता एंड जो क्रॉस ब्रिज थी वो अलग हो जाती। ठीक है, फिर नया एटीपी मॉलिक्यूल आके जुड़ता, वो एटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होके एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता। एज सून एज इट फॉर्म्स एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस विल बाइंड टू द बाइंडिंग साइट्स, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन फिलामेंट, एंड देन वो पावर स्ट्रोक करता। अब पावर स्ट्रोक होते ही क्या हो रहा है, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो रहता है दे विल रिलीज, नया एटीपी मॉलिक्यूल आके जुड़ता है, इसको जुड़ते जिन्हें अलग हो जाता है, क्रॉस ब्रिज जो है टूट जाती। सो दिस इज हाउ मसल कॉन्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस। एंड अगर आप पूरे सार्कोमियर में देखें तो पूरे सार्कोमियर में ऐसा होता मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर इज टेकिंग प्लेस, ऑल द हेड्स, यहाँ पे देखो दीज हेड्स विल पुल द थिन फिलामेंट्स ओवर which will lead to the shortening of the sarcomere. Now observe here, heads pull कर रहे, heads are binding to the actin filament and they are pulling the actin filament towards the inner side. तो पूरे actin filament जितने भी अपन देखें सब ऐसा पुल होते and that is how it will take place. I hope आपको समझ में आया होगा। So formation of the cross bridge अपन देखें, contraction of the cycle देखें, contraction हो रहा सो देखें, सिंपल जी, दिस इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी, इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी बोलते। तो यहाँ पे फिर से देख लो, एटीपी मॉलिक्यूल है, ये एटीपी मॉलिक्यूल इज गेटिंग हाइड्रोलाइज टू एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब जाके हेड एक्टिन फिलामेंट को बाइंड कर रहा, एक्टिन फिलामेंट को बाइंड कर रहा और उसको पावर स्ट्रोक से खींच ले रहा, खींच लेने के बाद क्या हो रहा है, एडीपी जो है एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर सेक्रेटेड आउट एंड देन नया एटीपी मॉलिक्यूल आने के बाद दैट विल लीव लाइक दिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्रोसेस कब तक स्टार्ट होता, अब याद करो आप, कैल्शियम आयन से, कैल्शियम आयन्स की वजह से हो रहा, कैल्शियम आयन जैसे आके बाइंड कर रहे तो एक्टिव साइट्स ओपन हो रहे, ट्रोपोमायोसिन हट जा रहा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को हटा दे रहा, एक्टिव साइट्स ओपन हो जा रहे एंड जब जाके हेड बाइंड कर रहा, तो जब तक कैल्शियम आयन्स रहते, जब तक कैल्शियम आयन्स आगे बाइंड करते रहते, जब तक ये प्रोसेस चलते रहता, वंस ऑल द कैल्शियम आयन्स गेट बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन, दिस प्रोसेस विल स्टॉप, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस का स्टॉप हो जाता एंड दैट इज व्हेन वी से दैट मसल्स आर रिलैक्स्ड। आई होप द कॉन्ट्रैक्शन वाज क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखो आप रिलैक्स्ड स्टेट में, दिस इज द थिक फिलामेंट, लेट मी जूम इनटू दिस, और ये देखो ये थिन फिलामेंट है। अब रिलैक्स स्टेट में कुछ भी नहीं हो रहा, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा ये हेड्स पूरे मिलके थिन फिलामेंट्स को करीब ला रहे, जिसकी वजह से देखो आई बैंड करीब आ रहा, तो आई बैंड इज बेसिकली गेटिंग रेड्यूस्ड, ये जी लाइन भी गेटिंग रेड्यूस, जी लाइन इज ऑल्सो गेटिंग रेड्यूस एंड जो सार्कोमियर है उस वो भी शॉर्टन होता। हेच जोन, इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, हेच जोन यहाँ पे इतना बड़ा है, ठीक है,
यहाँ पे इतना बड़ा हेड जोन है, वेराज हेड जोन यहाँ पे देखो कितना कम हो जा रहा। हेच जोन की लेंथ भी डिक्रीज हो रही, वेराज जो इंटैक्ट पोजीशन में है दैट इज ओनली दिस बैंड हियर, ए बैंड थिक फिलामेंट्स ही अपने लेंथ में रहते। So that was it for today's video guys. I hope the video was helpful. If it was, give it a like, do share it with your friends and don't forget to subscribe. And also ये वीडियो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होंगी एंड टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा कंटेंट भी अपलोड होते जा रहा, so make sure you follow the telegram channel. The link is in the description below. So that was it for today's video. Take care and bye bye.